अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा जो दिल से होता है ना वो शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतनी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि पढ़ के कसम से दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अभी ना रात का टाइम था, शाम का, तो मैं ना जल्दी से अपने बालों में ऑयलिंग करने लगी थी। और मैं कभी भी अपने बालों में ऑयलिंग के बगैर शावर नहीं लेती, और मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है। उसकी मैंने रेसिपी भी दी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया, अगर आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा फिर हर व्लॉग पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप हमें ऑयल की रेसिपी दे दें, तो फिर मुझे डिफरेंट जाकर ना लिंक सेंड करना पड़ता है सबको। तो इसलिए मैंने रेसिपी दे दी। मैंने अच्छे तरीके से अपने बालों में मसाज की, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बालों को आगे करके पीछे करके, उसके बाद फिर मैंने घर के बाकी काम स्टार्ट किए। अच्छा, हमारी जो इस्त्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े इस्त्री होते हैं, उनकी शर्ट्स वगैरह होती है ना, उससे जो बूर होती है ना वो उसके साथ चिपक जाती है। तो इसको साफ़ करने का जो सबसे आसान हल है वो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने इस्त्री को फुल हीट अप कर लेना है। 5-10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह हीट करके फिर इसके ऊपर आपने जो स्टील वूल होता है ना वो लगाना है। वो लगा के आपने अच्छे तरीके से इसको रब करना है, और 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी जो इस्त्री है ना, आपने आफ्टर और बिफोर दोनों देख लिए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई है और कोई इसका जो पेंट है वो ख़राब नहीं हुआ। तो बस ये जो स्टील वूल है मैंने पास ही इस्त्री स्टैंड के ड्रॉ में रखा होता है। जब भी इस से गंदी होती है ना इस्त्री, तो हम में से जो भी कपड़े प्रेस कर रही होती है वो इसको साफ़ कर देती है। तो बस जल्दी से मैंने कपड़े प्रेस करना स्टार्ट किए। अच्छा, एक मेरी बहन का मैसेज आया कि आपका इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है, आप कपड़े प्रेस करती हैं? तो हमारा जो इलेक्ट्रिक का बिल है ना वो आता है 25 से 30 हज़ार, कभी इससे भी ऊपर हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में एक तो एसी है, दूसरा हमारे घर में कूलर है, तो दोनों चीज़ें दिन और रात चलती हैं, इसलिए हमारा जो बिल है ना वो काफ़ी ज़्यादा आता है। कपड़े प्रेस करने वाली जो हैबिट है ना वो मुझे लगता है कि एक औरत को अपने अंदर लाजमी डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि कपड़े आपने प्रेस करके रखे हों अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मैं जल्दी ना आपको अपनी वार्डरोब भी टूर दूंगी कि मैंने कैसे सारे कपड़े हर चीज़ अरेंज करके रखी होती है अपने बच्चों की। माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपकी कितनी बेटियाँ? तो मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ, और आप ही की भी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ। हम दोनों बहनों की माशाल्लाह से मिला के 6 बेटियाँ, और हमारे घर में ना 1 मर्द है और बाकी जो 8 है ना हम लोग औरतें हैं। तो उसी हिसाब से हमारे घर की रूटीन होती है। हर जगह पे हमारे घर में बच्चों के कपड़े होते हैं, उनको प्रेस करके रखना होता है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो जब मर्ज़ी कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो आपको फ़ौरन से चेंज करने होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इंसान ढूँढता रहता है कहाँ रखे थे, प्रेस भी नहीं होते। उस टाइम पे बंदा प्रेस करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अपनी मुश्किल को आसान बनाने के लिए छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, अपनी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए भी आप कह सकते हैं। क्योंकि जब आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा होता है तो फिर जो आपकी लाइफ़ है ना वो अच्छी जा रही होती है, ईज़ी जा रही होती है। कपड़ों को सिर्फ मैंने प्रेस करना था, हैंग नहीं करना था, क्योंकि आज की रात मैं उनको बाहर ही रहने दूँगी, हवा के नीचे ही, ताकि वो खुश्क हो जाएँ। मैं गीले-गीले कपड़े जो है ना वो मशीन से निकालते ही इनको प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा घर तो हमारा है नहीं कि मतलब जगह-जगह पे इस तरह की चीज़ें रखी रखें, आज नहीं कल कर लेंगे। तो इस तरह से नहीं, जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ फ़ौरन से निकाल के उनको प्रेस कर लेती हूँ। तो बाद में मैंने बच्चों को शेक बना के दिया था, फिर मैंने अपने लिए चिया सीड भी जो भिगो के रख दिए थे। मैंने सोचा कि जब सुबह उठूँगी ना तो फिर आराम से मैं इनको पी लूँगी। बस इनको भी मैंने भिगो के रख दिया था। और ये जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, इतना प्यारा मौसम हुआ था कि हल्की-हल्की सी ना वो रोशनी आ रही थी, बाकी अंधेरा था, सुबह-सुबह का टाइम था। तो बस मैं बाहर ना थोड़ा-सा खड़े होके देख रही थी, आँखों को बड़ा सुकून मिल रहा होता है। अच्छा, हर किसी की लाइफ में ना बैक पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं जो कि इंसान ना किसी के साथ शेयर करता है, ना किसी को बता सकता है। तो जब ऐसा हमारी लाइफ में कुछ ऐसा सीन आता है ना कि हम लोग थोड़ा बहुत सैड होते हैं, या कोई भी ऐसा गम आता है, कोई भी ऐसी तकलीफ़ आती है, घर में कोई परेशानी आती है, तो हम औरतें सबसे पहले क्या करती हैं कि अपने आप को उधर ही रोक देती हैं कि मतलब अब अपने आप को कुछ नहीं देखना, अपने आप के साथ कुछ भी नहीं करना, घर के बाकी सारे काम करने, खाना-पीना भी है, हर काम करना है, लेकिन खुद को उन्होंने कुछ भी नहीं करना। मेरे साथ भी ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ ऐसा ना होने दूँ। अगर कोई परेशानी है, कुछ भी है, लेकिन मैं अपने आप को टाइम ज़रूर दूँ। अपने आप को टाइम देने से मुराद ये है कि आप अपने कपड़े चेंज करें, अच्छे तरीके से बाल बनाएँ और अपनी स्किन केयर लाज़मी करें, अपने फेस पे कोई मास्क लगाएँ, कुछ भी अपना जो स्किन
केयर ना वो डेली आप लाज़मी किया करें। अगर आप मार्केट वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो उससे स्किन केयर करें, अगर आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो आप उसको यूज़ करें। मैंने थोड़ी बहुत ना डाइट स्टार्ट की हुई है, तो मैं सुबह उठ के ना कोई टी लाज़मी लेती हूँ। तो आज मैंने सौंफ का और दालचीनी का जो कहवा है ना वो बनने के लिए ऊपर रखा था। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में वो बन रहा है मैं उतनी देर में ना अपना रूम समेट लेती हूँ। बच्चों को मैंने पास बैठा के नाश्ता करवाना स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से तीनों छोटी बेटियाँ, तो मुझे खुद ही उनको खिलाना है, खुद ही मुझे उनके फेस में बाइट डालनी है, तो उन्होंने कुछ खाना है। तो बस उनको मैं साथ-साथ बाइटें दी जा रही थी और साथ मैंने रूम समेट लिया था। आज रूम जो है ना वो सुबह ही खाली हो गया था, मेरे हस्बैंड घर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ऊपर-ऊपर से समेट लेती हूँ, क्लीनिंग बाद में कर लूँगी। आज फ्राइडे का दिन था, मैंने सोचा कि नहीं क्लीनिंग करने लगी ना, नीचे से सफाई शुरू कर दी तो काफ़ी लेट हो जानी है और ज़ोहर की नमाज़ और सूरह काफ़ पढ़ने का जो टाइम है ना वो निकल जाएगा। तो मैंने क्लीनिंग नहीं की, बच्चों को बस नाश्ता करवाया, ऊपर से चीज़ें समेटी, उतनी देर में मेरा कहवा भी बन गया था और बस अभी मैं अपना कहवा पीऊँगी और थोड़ी बहुत जो डाइट है ना वो मैंने स्टार्ट की। अभी मैंने जो प्रॉपर डाइट होती है ना वो स्टार्ट नहीं की। जब मैं स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं आपके लिए बड़ी मज़े-मज़े की ना रेसिपीज़ भी लाऊँगी, क्योंकि डाइट में ना तो आप जो घर में खाना बना होता है वो खा सकते हैं, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ अलहदा से बनाना होता है। तो बस मैं वो डिफ़रेंट चीज़ें पहले भी बनाती थी और अब भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करूँगी। बस अभी हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए प्रॉपर जो है ना वो मैं डाइट स्टार्ट नहीं कर रही। आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे की जो रूटीन होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है कि ज़ोहर के नमाज़ से पहले मैंने नहाना होता है, फिर उसके बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ के तो सूरह काफ़ लाज़मी मेरी कोशिश होती है कि मैं पढ़ लूँ। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मैं जो सूरह काफ़ है वो नहीं पढ़ पाती, लेकिन मैं कोशिश लाज़मी करती हूँ कि पढ़ूँ। बच्चे जो है ना पास काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। आप मेरा हाल देखेंगे मैंने किस तरीके से नमाज़ पढ़ी है और किस तरीके से बैठ के ना मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा कि सूरह काफ़ फ्राइडे वाले दिन पढ़ने की से ना कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है सूरह काफ़ की, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता। तो मैं बता दूँ कि सूरह काफ़ पढ़ने से ना आपके पिछले फ्राइडे से लेके इस फ्राइडे तक जितने भी गुनाह होते हैं ना अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और हम तो इतने गुनाहगार लोग होते हैं कि ना हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ना अल्लाह की राह पे चलते हैं। बस हम लोग इसी दुनियादारी में ऐसे घुसे हुए हैं कि अल्लाह ताला की नमाज़ हर चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, दुनियादारी में ऐसे मगन हो जाते हैं। बस अभी मैंने सूरह काफ़ पढ़ी थी और उसके बाद ना मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। जो मेरे बाल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गीले थे, मैंने इनको बांधा नहीं और ना ही मैं गीले बालों में कॉम्ब करती हूँ। जब मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं ना फिर मैं इनके अंदर कॉम्ब कर लेती हूँ। और है ना यहाँ पे मेरे साथ ये सीन हुआ कि गैस जो है ना हमारी इस टाइम पे बंद हुई थी, आ नहीं रही थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, नहीं आई। फिर मैंने क्या किया कि सिलेंडर निकाला कि उसी पे नाश्ता बना लेती हूँ। उसको मैंने निकाला तो साथ ही ना गैस में आग लग गई थी, तो फिर मैंने उसको वापस रख दिया, चूल्हे पे नाश्ता बनने के लिए रख दिया था। आज मैं ना बस एग फ्राई और साथ टोस्ट ना वैसे ही ले लूँगी, क्योंकि आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अपने लिए सैंडविच या कुछ और बनाती। बस ईज़ी सा मैंने नाश्ता बनाया जो कि टाइम टेकिंग भी नहीं था और जल्दी-जल्दी बन जाने वाला था। अच्छा, नाश्ता जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लेट करूँ, 2-3 बजे के ना बाद नाश्ता करूँ, क्योंकि मैं ना इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसमें ना थोड़े से घंटे होते हैं जिसमें खाना होता है, बाकी सारा जो है ना आपको फास्ट करना होता है। तो बस इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा लेट नाश्ता करूँ। अच्छा, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बाकी घर के काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। बच्चे ट्यूशन चले गए, इस टाइम जो है ना वो घर जो तकरीबन खाली होता है, तो काम करना भी आसान होता है। चूल्हा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, क्योंकि रात को इसके ऊपर ना दूध बॉयल हो गया था, तो फिर मैंने इसके ऊपर जो लेमन मैक्स लिक्विड होता है ना वो डाल के इसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया। बस सिंपल मैंने स्टील वूल इसके ऊपर लगाया तो देखिए कितना अच्छा साफ हो गया। और इसके पीछे वाली दीवार को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया, क्योंकि जब कुकिंग होती है ना तो ये दीवार भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। इसके ऊपर जो ऑयल की छींटे होती है ना वो जाती हैं। चूल्हे को उठा के भी मैंने साफ कर दिया था। बस किचन का काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। और आज मैं आपके साथ अपनी ना सफाई की, क्लीनिंग की जो रूटीन होती है ना वो भी शेयर करूँगी कि कैसे हम लोग जो है ना वो सफाई करते हैं। अच्छा, सफाई करना ना मुझे इतना मुश्किल काम लगता है ना, मेरा दिल करता है कि सफाई जो है ना वो मुझे ना ही करनी पड़े, लेकिन घर के काम तो ऐसे होते हैं, आपका दिल करे ना करे आपको करने ही होते हैं। और माशाल्लाह से इनमें इतनी ज़्यादा बरकत होती है ना कि सफाई स्टार्ट करो तो घंटा डेढ़ जो है ना वो आपका सफाई में गुजर जाता है। बर्तन धोने स्टार्ट करो तो इतना टाइम बर्तनों में ही लग जाता है। जब आपकी फैमिली बड़ी होती है और वैसे भी आजकल हमारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, तो उसी हिसाब से सफाई भी होती है काफ़ी टाइम लगा के।
यहाँ पे आप मेरी स्पीडें चेक करें कि मैं कितनी स्पीड से जो है ना वो वाइपर लगा रही हूँ, लेकिन वीडियो में की जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ की होती है, इसलिए लग रहा होता है कि कितनी जल्दी जल्दी काम जो है ना वो कर रही है। काश कि हम लोग रियल लाइफ में भी ऐसे ही तेज़ी तेज़ी से काम जो है ना वो मुकम्मल कर पाते, लेकिन घर के बाकी जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मुतमिन थी कि मैंने नहा के तो सूरह काफ जो है ना वो पढ़ ली है। मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी फ्राइडे वाले दिन ना नमाज तो ज़ाहिर इंसान पढ़ लेता है, लेकिन सूरह काफ पढ़ने पर थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसलिए इंसान उसको छोड़ देता है कि नेक्स्ट डे फ्राइडे पढ़ लेंगे। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि मैंने जो आज है ना वो सूरह काफ को कंप्लीट किया है। सफाई वगैरह भी हो गई थी और रात का जो खाना है ना वो बिरयानी बनाई थी मैंने, और देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में माशाल्लाह मैंने बनाई और इतनी अच्छी बन गई थी ना। हालांकि इतना ज़्यादा जो खाना है वो पहले कभी नहीं मैंने बनाया, फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़्यादा बिरयानी बनाई थी और काफ़ी अच्छी बन गई थी। और आप हमारे गेस्ट देखें और फुल देसी तरीके से ना हम लोग बैठ के खा रहे हैं, मतलब नीचे बैठ के इतने ज़्यादा मेहमान थे कि इतने ज़्यादा हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह से बस हमें मिल रहा था ना हम सारे बैठ के तो खाना खा रहे थे। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो माशाल्लाह से हमारी 4 नंदें हैं, तो वो सारी आई हुई थी अपने बच्चों समेत, और काफ़ी ज़्यादा ना हम लोग जमा हुए थे। और इतना अच्छा लगता है जब सारी फैमिलीज़ ऐसे इकट्ठी होती हैं। थोड़े दिन होते हैं ऐसे रौनकें लगती हैं गर्मियों में, या फिर जब सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं ना तब थोड़े दिन ऐसे होता है। अच्छा, यहाँ पे सारे बैठ के ना पास बातें वगैरह कर रहे थे और मैंने सोचा कि जल्दी से जो कपड़े मैंने कल प्रेस किए थे वो भी समेट लूँ, और बाकी जो नहीं थे प्रेस किए वैसे ही फ़ोल्ड करके रखने वाले थे उनको भी जल्दी से ना मैं फ़ोल्ड करके तो रख लेती हूँ। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देख लिया और व्लॉग को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये ऑर्गेनाइज़र दिखाना था कि ये मैंने ना जो सॉक्स ऑर्गेनाइज़र होता है ना ये मैंने दराज से बाय किया था, और ये मेरे इतने यूज़ में आ रहा है कि यहाँ पर मैं बच्चों की जो चड्डियाँ होती हैं ना छोटी छोटी सी उनको मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, और सर्दियों में भी डिफरेंट पर्पज़ में मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो लास्ट वाला काम था ना कि कपड़े वगैरह समेटे गए थे, ये जो एरिया था इसको मैंने साफ़ कर दिया था। बस जी यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।